और मुझे ये गीत इतना अच्छा लगा कि मैं इसे आप तक लाने से नहीं रोक पाया कि मेरे वे दर्शक जो कुमाऊनी नहीं जानते हैं वे भी उस गीत के भाव को समझ सकें। अब भादों के महीने में बेटी घर आई है, यो भूख भादो हो गवरा मैत एच। नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल चंद्रखाती द गुरुजी में। साथियों, आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए एक भूला बिसरा कुमाऊनी गीत लेकर के आया हूँ, जो मैंने पहली बार सुना। हो सकता है आप लोगों ने कई बार सुना हो, लेकिन मेरे लिए ये पहली बार था और मुझे ये गीत इतना अच्छा लगा कि मैं इसे आप तक लाने से नहीं रोक पाया। जैसा कि मेरी कोशिश रहती है कि मैं कुमाऊनी गीत जब भी प्रस्तुत करता हूँ उनको समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि मेरे वे दर्शक जो कुमाऊनी नहीं जानते हैं वे भी उस गीत के भाव को समझ सकें। साथियों, आजकल भादों का महीना चल रहा है और हमारे पहाड़ों में, उत्तराखंड में भादों, पूष और चैत, इन महीनों को काला महीना माना जाता है। और जो नवविवाहिता बेटियां होती हैं वो इन महीनों में मायके आती हैं। अब भादों के महीने में बेटी घर आई है, लेकिन भादों का महीना वर्षा काल का चरम यानी कि जम के बारिश होती है। आजकल भी आप सुन रहे होंगे कि पहाड़ में बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है। अतिवृष्टि से जो साग सब्जियां थी, बेलें थी, लौकी, तुरई, चिचन, तमाम नष्ट हो गई हैं। उसी प्रकार से जो और साग सब्जियां थी, फल फूल थे, वो सब नष्ट हो गए हैं। अब ऐसी स्थिति में बेटी घर आई है तो भाभी चाहकर भी उसकी खातिरदारी नहीं कर पा रही है। यो भूख भादो हो गवरा मैत एच, जेठ उनित भूमि या बुकौनी, कार्तिक उनित सिरौली बुकौनी। गवरा यानी कि ननद, तो इस भादों के महीने में आई है जबकि खाने पीने की इतनी किल्लत हो रही है। जेठ उनित भूमि या बुकौनी, कार्तिक उनित सिरौली खैजानी। जेठ के महीने में हमने भूमिया पूजा था, बकरा मारा था, पुए बनाए थे। अगर जेठ के महीने में आती तो भूमिया खा जाती, या फिर कार्तिक के महीने में आती जब धान की फसल होती है, हम चूड़े बनाते हैं तो चूड़े खा जाती है। साथियों, हमारे पहाड़ों में एक परंपरा है, जब भी कोई नई फसल तैयार होती है तो सबसे पहले वो भगवान को चढ़ाई जाती है। बैसाख के महीने में जब गेहूँ कटता है तो गेहूँ को भूनकर भगवान को चढ़ाया जाता है और तब उसके बाद उसका इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार कार्तिक में जब धान तैयार होता है तो उसे भूनकर कूटा जाता है और चूड़े बनाए जाते हैं, भगवान को चढ़ाए जाते हैं और तत्पश्चात उस नए धान को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। के खैबेरी जाली के ली जाली हो, यो भूख भादो हो गवरा में तैसे। यानी कि इस महीने में तू क्या खाएगी और क्या अपने ससुराल के लिए ले जाएगी। जब तू ससुराल जाएगी तो तेरी सास, तेरी जेठानी पूछेंगे कि क्या लाई है। समझ में नहीं आता है कि तू क्या बताएगी कि मैं क्या लाई। मैं ते लीजानू हो भौजी सुनो हरी चौकी, मैं ते लीजानू हो भौजी सुनो सब देज। तो ननद भी भाभी से कह रही है, भाभी मैं तो सोने की चौकी लेकर के जाऊंगी और दहेज के रूप में सोने का ही कोई गहना लेकर के जाऊंगी। मैं थे के पूछे छा हो भौजी के लिए बैरे जानू, मैं ते ली जानू हो भौजी
तुमन आशीष। भाभी मुझसे क्या पूछ रही हो कि मैं क्या लेकर के जाऊंगी? मुझे तो तुम्हारा सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। अब ननद पहली बार मायके आई है, शायद उसे ऐसा लगता है कि भाभी उसकी खातिरदारी जानबूझ के नहीं कर रही है, तो उसके अंदर एक हल्का सा आक्रोश उत्पन्न होता है और वह काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोलने लगती है, जो कि शायद उसे नहीं कहना चाहिए। वो कहती है, तुमर हो भौजी सब चेलिया चिलिया होला, कोठे की बाकरी का बोकिया बोकिया होला। भाभी, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी सब लड़कियां ही लड़कियां होंगी, और जो गोठ में बकरी है ना, उसके सब बकिया बोकिया बोकिया होला। बोकिया यानी कि कुमाऊनी में बकरा। घर की भैंसी का सब जतिया जतिया, गोठे की गोरू का सब बहोड़ा बहोड़ा, यानी कि जो घर में भैंस पाल रखी है उसके सब जतिये ही जतिये होंगे, यानी कि भैंसे ही भैंसे होंगे, और गौशाला में जो गाय है उसके सब बहोड़े ही बहोड़े होंगे। बहोड़ा यानी कि बछड़े। मडुआ खेत हो भौजी बाजी बाजी रौला, लक्ष्मा बिराली को ढड़ुआ ढड़ुआ, यानी कि आपका जो मडुए का खेत है ये बाजा पड़ जाए, इसमें बीज ना हो, फसल ना हो, और जो आपने लक्ष्मा बिल्ली पाल रखी है इसके सब बिल्ले ही बिल्ले। तो ये बातें कोई बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जो ननद है हो सकता है वो थोड़ा उम्र में कम हो और उसे व्यावहारिकता का ज्ञान न हो। ननद की बातों को सुनकर भाभी का मन व्यथित हो जाता है और वो उससे कहती है, ली जाओ गमरा, ली जाओ यो देज गमरा, मन कस देज। यानी कि ननद तू ऐसा मत कर, तुझे जो भी पसंद है, तू दहेज में जो भी चाहती है वो तमाम चीज़ें अपने साथ ले जा। ननद का जहाँ ससुराल है, उनके गांव का जो जंगल है उसे काला धूरा या काला बण कहते हैं। हमारी कुमाऊनी में जंगल के लिए कई शब्द हैं, जैसे धूरा, जंगो या बण। तो भाभी कह रही है, काला धूरा काला बण, भूख अति लागी, ली जाओ गंवरा, यो लाडू लडुआ। प्यारी ननद, तुम्हारा जो काला धूरा है या काला बण है, वहाँ जब तू लकड़ी लेने के लिए जाती है तो बहुत भूख लगती है। ऐसी स्थिति में तेरे लिए मैं लाडू के लड्डू बना देती हूँ और तू उनको वहाँ खाते रहना। लाडू हमारे विवाह या यज्ञोपवीत संस्कार में बनने वाला एक आटे, तिल
घी से बनने वाला लड्डू है, जिसे कि प्रसाद के रूप में दिया जाता है। तो भाभी कह रही है तेरे लिए मैं ये लड्डू बना देती हूँ, जब तू काला धूरा काला बण जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाएगी, तब तुझे भूख लगेगी, तब तू इनको खा लेना। काला धूरा काला बण प्यास अति लागी, लीजा 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 गौरा यो पानी गड़ुआ। काला धूरा काला बण निशा से लागी, निशासु लागी से गमरा भेटूली भेजूला। यानी कि काला धूरा काला बण में जब तू जाएगी, वहाँ बहुत उदासी लगती है। चिंता मत कर, चैत के महीने में जब भेटूली का महीना आएगा तो तेरे भाई को भेजूंगी और तेरे लिए उपहार भेजूंगी, यानी कि भिठोली भेजूंगी। काला धूरा काला बण भूख अति लागी, भूख लागी ले जा गौरा यो लाडू लड्डूआ। काला धूरा काला बण प्यास अति लागी, प्यास लागी ले जा गौरा यो पानी गड़ुआ। काला धूरा काला बण निसास लागी, निसासु लागी गौरा भेटूली भेजूला। यो भूख भादो हो गौरा मैत छे, यो भूख भादो हो गौरा मैत छे। भाभी की इन प्यार भरी और स्नेह भरी बातों को सुन करके ननद का मन भावुक हो जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो कहती है मैं तो लीजानू हो भौजी तुमन आशीष, जी रया जागी रया लाख बरिस। भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। भगवान करे तुम लोग लाखों बरस तक जीते रहो। ईजा बावजू सब में आशीष दी जानू, नाना तीना जस फैलो दशा दिशाओं। ईजा बाबू को भी स्वस्थ और सुखी रहने का आशीर्वाद दे जाती हूँ। और जो आपके बच्चे हैं उनके लिए मैं चाहूँगी कि उनका यश, उनकी कीर्ति दसों दिशाओं में फैले। फली फूली रया सब आशीष दी जानू, दैनी है भगवती आशीष दी जानू। तुम सब लोग फलते रहना, फूलते रहना और माँ भगवती तुम पर अपने आशीर्वाद बनाए रखे। मैं तुम्हें जानू भौजी तुमन आशीष, जी रया जागी रया लाख बरिस। मैं तुम्हें जानू भौजी तुमन आशीष, जी रया जागी रया लाख बरिस। ईजा बाजू सब में आशीष दी जानू, नाना तीना जस फैलो दशा दिशाओं। फल फूली रया सब आशीष दी जानू, धनी है जा भगवती आशीष दी जानू, धनी है जा भगवती आशीष दी जानू, धनी है जा भगवती आशीष दी जानू। साथियों, भाभी और ननद के बीच संवाद पर आधारित ये भावनात्मक गीत निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शीघ्र ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग में किसी नए विषय को लेकर के। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार।